हेलो, नमस्ते। मैं निखिल पांडे। आज हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसे होता है न्यूट्रिशन, कैसे न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि खाना खाना और उसको यूटिलाइज़ करना, ठीक है। बेसिकली न्यूट्रिशन का डेफिनेशन यही है। तो ठीक है, अब आप खाना खाना तो बॉडी में प्रोटीन चाहिए, फैट्स चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए और स्टार्च चाहिए, जो भी चाहिए। तो वो कहाँ से आता है? फूड पार्टिकल से आता है। जैसे बोला जाता है कि दाल खाओ, दाल में प्रोटीन होता है, और चावल खाओ, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, और क्या कहते हैं, बाकी सब में ऐसे ऐसे चीज़ रहता है, आलू में स्टार्च होता है, ठीक है। तो फूड पार्टिकल्स को कैसे हम खाएंगे, खाने से हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन होता है पूरे बॉडी में। आप लोग स्ट्रक्चर पे मत जाइएगा कि स्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है मेरा डायग्राम। तो उसके बाद फिर आपका कैसे स्ट्रक्चर होगा, फिर कैसे यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो बेसिकली फूड पार्टिकल में अगर प्रेजेंट किया जाए तो हम फूड पार्टिकल में क्या होता है, सबसे पहले आपका प्रोटीन होता है, मान लो, फैट होता है, मिनरल होता है, फिर क्या कहते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, विटामिन होता है, ठीक है। एक कोई फूड पार्टिकल है जिसमें ये सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जाता है बॉडी में डाइजेस्ट होता है। जो ये सारा प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, विटामिन हो गया, फैट हो गया, मिनरल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को हमारी बॉडी की नीड है, ठीक है। लेकिन खाना तो हम चावल खाते हैं, लेकिन एक्सक्रीट भी करते हैं। जो नीड नहीं है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, तो वो बाहर एक्सक्रीशन कर देते हैं। तो कैसे ये प्रोसेस होता है, इस चीज़ को हम ये लाइफ प्रोसेस में, मतलब ह्यूमन बीइंग में कैसे न्यूट्रिशन होता है, इस चीज़ को बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप, स्ट्रक्चर तो बहुत ही ख़राब है लेकिन फिर भी चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। खाना खाए, खाना खाने के बाद मुंह से खाना खाते हैं, मुंह से खा क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, आप लोग चाबते हैं खाने को, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं, ठीक है। तो मुंह में क्या होता है आपके, ये जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। ये जैसे क्या कहते हैं, यहाँ के बीच में ये जो ग्लैंड है, जैसे आप, ये क्या करता है, सलाइवा सेक्रेट करता है। समझिए इस बात को पहले, क्या करता है, सलाइवा सीक्रेट, सलाइवा यानी लार, ठीक है। जो लार है ना, आप अगर ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो लार जो कहाँ सीक्रेट हो रहा है, मुंह में हो सीक्रेट हो रहा है। कौन सीक्रेट कर रहा है, ग्लैंड सीक्रेट कर रहा है। ये जो ये पार्ट है अंदर से, ये ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या करता है, लार को सीक्रेट करता है। अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो अपने जो दांत है, दांत के जो पीछे तरफ, वहाँ से लार निकलता है, उसी उसी एरिया पे लार निकल रहा है। जीभ के ऊपर, दांत के पीछे की तरफ से अगर मुंह सूखा है तो लार वहीं से निकलता है ना। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा सीक्रेट करता है, ठीक है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है, क्या एंजाइम होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना, ठीक। इस चीज़ को समझ गए आप लोग, यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड मुंह से, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, सीक्रेट सलाइवा, ठीक है। क्या सीक्रेट करता है, सलाइवा। सलाइवा क्या काम है, इसमें एक एमाइलेस एंजाइम होता है, एमाइलेस एंजाइम। एंजाइम क्या है, ये कि प्रोसेस को जल्दी करना, ठीक है, ठीक। तो सलाइवा का काम क्या है, लार का, कि वो पहला तो ये इमाइलेस एंजाइम, एंजाइम क्या है, प्रोसेस को जल्दी करता है। एमाइलेस क्या करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन, मतलब यानी सलाइवा, पहला सलाइवा का क्या काम है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, ठीक है। जो फूड पार्टिकल में स्टार्च होगा अगर प्रेजेंट होगा तो वो यहीं से टूटना शुरू हो जाता है, ये आपका सलाइवरी ग्लैंड से टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या करता है कि खाना को, जैसे खाना आप लोग खाए तो जो लार होता है, लार मिक्स होता है, लार मिक्स होता है, तो यहाँ जो ये ईसोफेगस, जो उसको बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप, जो खाने वाली नली। तो ईसोफेगस से अगर जैसे खाना आपका डायरेक्ट चाप के सीधे अंदर जाएगा तो ये कहीं ना कहीं इस पार्ट को वो करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, जो फूड नली है, मतलब जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस के आउटर सरफेस को डिस्ट्रॉय करेगा, कम ख़त्म करेगा, छीलेगा। जैसे आपको कभी उल्टी होती है, छीलता है, ठीक है।
तो सलाइवा का काम क्या है कि खाने के साथ अच्छे से मिल जाना, खाने के साथ अच्छे से मिल जाना, और मिल के फिर इसमें जाता है तो एक लिक्विड टाइप का फॉर्म बन जाता है, जिसकी वजह से आसानी से ईसोफेगस में चला जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा काम क्या है इसका, मिक्स्ड विथ फूड बाय so that easily food goes to stomach। ठीक है, वाया ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। ठीक है, सलाइवा का काम क्या है, इस एमाइलेस एंजाइम सीक्रेट करना, एमाइलेस स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, और दूसरा क्या करता है कि खाने के साथ मिक्स होता है, खाने के साथ मिक्स होके जो फूड पाइप है, फूड पाइप में आसानी से चला जाए और स्टमक में पहुंच जाए। ठीक है, अभी आपका खाने में स्टार्च टूट गया। ठीक, समझ में आया? अब इसको आप नोट करना चाहो तो कर लो। दूसरा, खाना कहाँ पहुंचा आपका, स्टमक में। ठीक है, ये खाना आपके यहाँ से निकला, यहाँ से स्टार्च का ब्रेकडाउन टूटना शुरू हुआ, जो फूड पार्टिकल में स्टार्च रहे होंगे टूटना शुरू हुआ, खाना पहुँच गया स्टमक में। ठीक, स्टमक में क्या होता है, स्टमक में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जैसे यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड था, सलाइवा पे मतलब मुंह पे, तो वैसे वहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, समझिएगा इस बात को। फूड पार्टिकल स्टमक में है, स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट किया, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, सॉरी, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है वो समझिए। पहला तो पाया जाता है HCl। ठीक है, दूसरा पाया जाता है आपका म्यूकस, और तीसरा पाया जाता है पेप्सिन। ठीक है, तो देखिए HCl क्या है, एसिड है, HCl एसिड है, तो अगर खाने को एसिड, ठीक है, इस HCl का काम क्या होता है कि वो जो फूड पार्टिकल में अगर आप खा रहे हो खाने पे, तो कुछ चीज़ हार्मफुल चीज़ भी होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यही सब हो, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगा, कुछ फंगाई, कुछ मतलब ऐसे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि बॉडी को नहीं चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे HCl एसिड है, और जैसे आप किसी के ऊपर एसिड डालते हो तो उसका कुछ स्किन खराब हो जाता है, स्किन जैसे आज बहुत सारा केसेस आता है, तो किसी के ऊपर एसिड डाल दिया तो स्किन खराब हो गया। तो वैसे ही HCl क्या करता है कि जो फूड पार्टिकल में प्रेजेंट बैक्टीरिया रहते हैं उसको किल करता है। इसका हम किल हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो ये तो ठीक हो गया, ये गाल ब्लैडर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, किल करता है, लेकिन साथ में क्या हो जाता है, ये किल करना भी जरूरी है, लेकिन एसिडिक मीडियम में हो गया ना, मतलब जो फूड है वो एसिडिक मीडियम में चला गया। जैसे क्या हुआ कि फूड में पार्टिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल थे उसको किल हो गए, वो तो खत्म हो गए, लेकिन जो इसकी जो लेयर है, स्टमक की जो लेयर है, ठीक है, तो वो भी क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय करेगा ना HCl कहीं ना कहीं। तो इसीलिए उसके साथ क्या होता है, म्यूकस। ठीक है, खाने को क्या कर देता है, ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट। मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, लास्ट में इकट्ठा नोट शेयर कर लूँगा। कन्वर्ट फूड इनटू एसिडिक मीडियम। ठीक है, दूसरा क्या है कि म्यूकस क्या करता है कि ये एक इनर लाइनिंग स्टमक के जो सरफेस पे उस पर एक इनर लाइनिंग बना लेता है।
ठीक है, परत बना लेता है, जिसकी वजह से HCl जो एसिडिक मीडियम में है वो मतलब किसी भी प्रकार से स्टमक को डिस्ट्रॉय या फिर कुछ हानि ना पहुंचा पाए। ठीक है, तो ये क्या कर देता है आपका प्रोटेक्टिव लाइनिंग मेड इन स्टोमक। ठीक है, दूसरा क्या करता है कि ये जो खाने हैं खाने के साथ मिलता भी है। ठीक है, एक तो खाने को मतलब स्टमक को हार्मफुल से बचा लिया, और ये खाने के साथ लुब्रिकेट भी करता है, मतलब मिल जाता है। ठीक है, इसका दूसरा काम क्या है कि लुब्रिकेट विथ फूड। ठीक है, ये सिर्फ एक जैसे आप सलाइवा समझ सकते हैं ना, सलाइवा लार है, तो उसके बारे में उसमें क्या पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, गैस्ट्रिक जूस, HCl, म्यूकस, पेप्सिन। ठीक है, तो म्यूकस क्या करता है प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाता है, और दूसरे खाने के साथ मिल जाता है। अब जब खाने के साथ मिल गया तो हार्मफुल बैक्टीरिया भी खत्म हो गया और खाने के साथ मिल भी गया। अब खाने को मिल गया तो मतलब उसके साथ और क्या सीक्रेट होता है, मैं बताया 3 चीज होता है, पेप्सिन। ठीक है, पहला ये HCl, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है कि कन्वर्ट प्रोटीन, अब खाने में प्रोटीन भी होगा ना, प्रोटीन इनटू पेप्टाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, खाने में एक ये काम, यहाँ का ब्रेकडाउन मतलब टूटना शुरू हुआ है, स्टार्च टूटा है, अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। खाने का प्रोसेस सिर्फ मैं बताया था पिछले लेक्चर पे, इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन, और पांचवा होता है एक्सक्रीशन। ठीक है, इंजेशन हो गया हमारा, खाने को अपने बाय माउथ ले चुके, डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, खाने को तोड़ना। ठीक है, तो HCl, पेप्सिन, म्यूकस, इसको चाहो तो आप लोग नोट्स भी कर सकते हो। ठीक है, अब खाने में नोट कर लो पहला, खाने में अब जो पेप्सिन है वो पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को पेप्टाइड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, मतलब प्रोटीन को और तोड़ता है और पेप्टाइड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, ये स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस में HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl का काम ये, म्यूकस का काम ये, और पेप्सिन का काम ये। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो हाँ, अब खाना कहाँ पहुँच गया, ये आपका यहाँ खाना एसिडिक मीडियम में है। ठीक है, ये क्या होता है, इसके पीछे क्या होता है, लीवर होता है, लीवर। ठीक है, अब आ गया खाना लीवर के उस पे, फेवर पे। ठीक है, मतलब लीवर पे नहीं आता खाना, लेकिन यहाँ एक खाना की नली है, या ये क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर। ठीक है, लीवर क्या सीक्रेट करता है, सीक्रेट बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस। ठीक, अब भैया लीवर तो ऊपर है, ये क्या करता है, सीक्रेट करता है बाइल जूस, लेकिन बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए गाल ब्लैडर, ये सीक्रेट किया बाइल जूस, यहाँ पे गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, विच स्टोर इन गाल ब्लैडर। ठीक है, लीवर बाइल जूस सीक्रेट किया, बाइल जूस गाल ब्लैडर में स्टोर हुआ। ठीक है, अब बाइल जूस गाल ब्लैडर में स्टोर हुआ, खाना यहाँ से आया तो खाना यहाँ पहुँचा, ये अब बाइल जूस यहाँ से
इंटर किया किस पे, खाने पे। तो बाइल जूस का काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस सबसे पहले क्या कर, एक इसको बाइल जूस को समझिए क्या होता है। ये थोड़ा एक इसका जो कलर है येलोइश ग्रीन, ठीक है, येलोइश ग्रीन इसका कलर है, ठीक है, जो कलर जूस। ये क्या करता है कि खाना भी एसिडिक मीडियम में है HCl की वजह से। म्यूकस क्या किया था कि एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाया था कि मतलब HCl जो एसिडिक मीडियम में है वो क्या करता है, किसी भी प्रकार से इस स्टमक में जो लेयर प्रेजेंट है, सरफेस प्रेजेंट है, उसको डिस्ट्रॉय ना करे, ठीक है। और खाना से प्रोटीन पेप्टाइड मॉलिक्यूल में टूटा है, ठीक। तो ये क्या करता है कि खाने को बेस मीडियम और अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है, खाने को क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है, मतलब कहीं ना कहीं ये बेस होता है, ठीक है, क्योंकि एसिड ही मतलब न्यूट्रलाइज करना क्या होता है, नॉर्मल की तरफ जाना। तो एसिड है तो एसिड में अगर बेस मिलाएंगे, अभी आप पढ़ के आओगे तो सॉल्ट बनता है, केमिस्ट्री में है। तो ये क्या करता है, मतलब न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज फूड, ठीक है, एंड कन्वर्ट इनटू एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। अब ये एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट होने के पीछे क्या रीज़न है कि जो ये पेनक्रियास है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जूस निकलता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में भी कोई ना कोई इंटेस्टेनियल ग्लैंड होता है, पेप्सिन, ये पेनक्रियास में पेनक्रिएटिक ग्लैंड होता है जो कि पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है फूड को न्यूट्रलाइज किया और कन्वर्ट एल्कलाइन मीडियम में किया, जिसकी वजह से जो ये पेनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टेनियल जूस है वो अपना काम कर सके, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट, एसिडिक मीडियम में अपना काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में ही अपना काम करते हैं, ठीक है। जो पेनक्रिएटिक जूस है, इसको लिख देता हूँ, सो डैट पेनक्रिएटिक जूस एंड इंटेस्टेनियल जूस कैनेक्ट, ठीक है, मतलब अपना काम कर सके। बाइल जूस का तीसरा काम क्या है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, तीसरा काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब भैया यहाँ से खाना भी, खाने में जो फैट प्रेजेंट है, फैट ये भी टूटना शुरू हो गया, ठीक। खाने में जो फैट प्रेजेंट है ये भी टूटना शुरू हो गया जो फूड के पार्टिकल में है। तो स्टार्च भी टूट गया यहाँ से, प्रोटीन यहाँ पे टूटा, फैट यहाँ से टूट गया, ठीक है। तो आप चाहो तो बाइल जूस के वर्क फंक्शन लिख लो, ठीक, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। अब खाना कहाँ पहुँचा, यहाँ पे, इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक। मैं लास्ट में ये चैप्टर के एंड में अपना खुद का नोट शेयर कर दूंगा, जिसकी वजह से आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, मतलब ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह लिखने के लिए मैं सिर्फ फंक्शन समझा दे रहा हूँ, ठीक। अब फूड के पार्टिकल कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे, यहीं पे क्या होता है, पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास भी एक ग्लैंड है, जैसे लीवर एक बहुत बड़ी, लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है शरीर की, तो पेनक्रियास ग्लैंड पहुँचता है। ये क्या करता है, सिक्रीट पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है। ये क्या करता है, पेनक्रिएटिक जूस सिक्रेट करता है। और पेनक्रिएटिक जूस में क्या पाया जाता है, इट पेनक्रिएटिक जूस कंटेन लिख देता हूँ, ठीक है, पेनक्रिएटिक जूस कंटेन, इसमें क्या होता है, दो चीज़ होते हैं इसमें, एक तो होता है आपका ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज, ठीक है, ठीक।
अब पेनक्रिएटिक जूस किस में काम करता है, बेसिक मीडियम में काम करता है, एल्कलाइन मीडियम में काम करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि पेनक्रिएटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है और लाइपेस होता है। इसका कुछ काम कुछ और नहीं होता। इसका काम जो पेप्सिन किया था, ट्रिप्सिन का काम वही है। पेप्सिन क्या किया था कि प्रोटीन को पेप्टाइड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया था, ठीक है। इसको इसका फिर ट्रिप्सिन का भी क्या है कि ये भी पेप्टाइड मॉलिक्यूल को और ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, एक बार प्रोटीन एसिडिक मीडियम में टूटा और एक बार प्रोटीन कहाँ टूटेगा, बेसिक मीडियम में, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है, बेसिक मीडियम में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसका तोड़ता है, ठीक है। फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन बोल सकते हैं इसको, फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन बाय लाइपेज, ठीक है। और सॉरी बाय ट्रिप्सिन, ठीक। तीसरा क्या है, लाइपेस। लाइपेस का काम क्या है कि ये जो फैट इमल्सिफिकेशन हुआ, फैट का टूटना शुरू हुआ, ये जो लाइपेस है वो फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ फैट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एसिडिक बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो रहा था तब फैट टूटा, एक बार फिर आपका फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ फैट, ठीक है। ये आपका बेसिक मीडियम में होगा, फैट, ठीक। तो पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट किया, पेनक्रिएटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन और लाइपेस होते हैं, और ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इन बेसिक मीडियम, और लाइपेस का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इन बेसिक मीडियम। क्योंकि लीवर का काम भी था एक हिसाब से कि फैट को तोड़ना, एक हिसाब से फिर ये लाइपेस का काम करता है। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, ठीक। अब आ गया खाना कहाँ, सॉरी फैट भी टूट गया ना। अब ये दोनों ये तीनों अच्छे तरह से टूट चुके हैं। अब आएगा आपका खाना कहाँ, इंटेस्टेनियल जूस, मतलब इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। खाना कहाँ आया आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा चीज़ है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को एक हिसाब से सीधा रखा जाए तो वो आपकी बॉडी से भी बड़ा होगा, मतलब 6 मीटर 7 मीटर के लॉन्ग होगा, ठीक है, ठीक है, उसको बता रहा हूँ। और ये क्या करता है, इंटेस्टेनियल जूस, टेनियल जूस, ठीक है, सीक्रेट करता है। अब इंटेस्टेनियल जूस कहाँ सीक्रेट होगा, यहाँ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आपका जो क्या कहते हैं, बचा क्या है आपका, विटामिन टूटता है, ठीक, ब्रेक डाउन होता है। दूसरा क्या है कि दूसरा आप समझिए कि कार्बोहाइड्रेट होता है। जो आप खाने में सब कुछ ये सारा चीज़ टूट चुका है तो कार्बोहाइड्रेट बचा होगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, जो इंटेस्टेनियल जूस है कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, ठीक है। इंटेस्टेनियल जूस का दूसरा फंक्शन क्या होता है, कन्वर्ट जो प्रोटीन टूटा पेप्टाइड मॉलिक्यूल पे, तो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, अल्टीमेटली कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड। ये इंटेस्टेनियल जूस का फंक्शन है, ठीक है। देखो यहाँ पे इंटेस्टाइन में ही आपका डाइजेशन अल्टीमेटली पूरा तरह से कंप्लीट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और तीसरा इसका और फंक्शन देख लो पहले, उसके बाद फिर हम उस आगे बढ़ेंगे। ये कन्वर्ट फैट्स
फैट्स को किस पे कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड पे, फैटी एसिड पे, ठीक। ये इसका इंटेस्टेनियल जूस यहाँ पे निकला भी, और जो ये जूस का अगर आप देखा जाए, ठीक है, जूस में मतलब देखा जाए तो ये 3 काम हुए। और जूस की जो परत इंटेस्टेनियल लेयर जो है, ये पूरा यहाँ वहाँ जंगाल जो भी है, तो वो उस पर जो ये जो फंक्शन है, ये देखो, इसको मैं थोड़ा इसको रफ करके बताता हूँ, ठीक, देख लो। हाँ, इंटेस्टाइन का क्या काम है। यहाँ आपका विटामिन टूट चुका है। जो ये जो है मतलब ऐसे 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 यहाँ पे हुआ है, तो वह इसका एक छोटा सा पार्ट लूँ तो ये क्या होता है, इस पे इसका लेयर में ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, हर जगह प्रेजेंट होता है, मतलब हर पार्ट पे, लेकिन ये छोटा सा मैं वो कर समझाने के लिए लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं? विलाई, ठीक है। ये बहुत लार्ज, बहुत सारे नंबर्स पे होते हैं, इसको बोलते हैं विलाई। विलाई क्या काम करता है कि, मैं अपने विलाई बोलता हूँ, आप लोग जो भी बोलो हाँ, विलाई का काम करता है कि एब्जॉर्प्शन शुरू कर देता है। थर्ड ये प्रोसेस जो ये खाने का एब्जॉर्प्शन शुरू करता है, मतलब खाने में जो प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, जो भी है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया है ना हमारा भी पढ़े, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसको क्या करता है कि एब्जॉर्ब करने लगता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करने लगता है कि मतलब क्या होता है, एक आप लोग पढ़ के आए होंगे डिफ्यूजन, एक मतलब 9th या फिर 10th में पढ़े होंगे आप लोग। डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और इसमें जो भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होंगे उसको एब्जॉर्ब करना शुरू हो गया। अब मतलब ये सारे चीज़ अब बॉडी में आना ही शुरू हो गए, लेकिन जो बचेगा वो धीरे धीरे निकल के जाएगा कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस ऐसे कर सकते हो आप, एक जैसे समझने के लिए थोड़ा सा, किशमिश है, पानी में डाल दिए, ठीक है, तो सूख जाता है, कुछ पानी के पार्टिकल अंदर चले जाते हैं, मतलब बड़ा हो जाता है शायद, तो ऐसा ही प्रोसेस है कि इंटर करना, ठीक। तो जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल अंदर आ गए। अब क्या हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम यहाँ से ख़त्म। अब खाना कहाँ गया? घूमते 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 इसमें इंटेस्टाइनियल जूस निकले, इतना सारा फंक्शन हुआ, उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, ये पहुँच गया कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक। अब लार्ज इंटेस्टाइन में 3-4 चीज़ उसके फंक्शन होते हैं, कॉलोन वगैरह होता है, जिसको अभी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज़ अभी और समझाऊँ, खाना किस पे टूटा है? ग्लूकोज में टूटा है, ठीक है। अब फंक्शन आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब फूड आ गया कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है कि ये क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और मिनरल, वाटर और सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। यहाँ पहुँच गया लार्ज इंटेस्टाइन में, ये जो यहाँ से गया, यहाँ गया खाना, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इसमें क्या हुआ, जितने भी प्रेजेंट ऑफ वाटर हैं और सॉल्ट हैं, तो उसको भी एब्जॉर्ब किया, ठीक है। अब डिफ्यूज़न जो प्रोसेस होता है, ठीक है, मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बार फिर इंटर करूँगा, ठीक है, समझने के लिए। जो डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है उस पर क्या होता है कि जो अभी आपका पढ़ा ग्लूकोज, जो आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बनता है ना, तो ग्लूकोज डिफ्यूज़ होता है। डिफ्यूज़ मतलब ये जो एक समझिए, जो मैं बताया था डायग्राम, ये डायग्राम के बाहर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेल होंगे, ठीक है, या फिर नर्व होंगे, है ना। नर्व मतलब वेसल्स होंगे बोल सकते हैं आप लोग। तो ये डिफ्यूज़ होता है, इसमें इंटर करता है, ठीक। डिफ्यूज़ होके जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में एंटर किया? जो वेसल होंगे या फिर सेल होंगे उस पर एंटर करेगा। अब उस पर इंटर करेगा, तो जैसे आपने अभी प्रोसेस पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है।
ये क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट C6H12 ग्लूकोज O6 बनाता है, प्लस H2O हो गया, प्लस O2, ठीक है, O2 है ना, ये हुआ। अभी आपके पास क्या है, ग्लूकोज है ग्लूकोज। अभी आपको क्या चाहिए, अब खाने में जो जो डिफ्यूज़ होके जो यहाँ पे गया, तो ये ब्लड है, ब्लड में 92% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। ब्लड में 92% वाटर होता है, 8% मतलब प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, 8% सॉल्यूट होता है, ठीक है, समझिएगा। तो ये आपको वाटर मिल गया, ये मिल गया आपका ग्लूकोज आपका बन गया है, यहाँ पे ग्लूकोज डिफ्यूज़ हो गया, वाटर मिल गया, चाहिए क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, वो ऑक्सीजन आएगा हमारे रेस्पिरेशन से, जो रेस्पिरेट करेंगे मतलब सांस लेंगे, उससे आएगा ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। तो इधर साइड अब प्रोसेस इधर साइड से इधर साइड आ जाएगा, तो आपका वाटर सीक्रेट हो जाता है, निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग निकाल देते हो, और एनर्जी भी निकलता है यहाँ से, ठीक है, एनर्जी भी निकलता है, जो कि आपका क्या कहते हैं, एटीपी के फॉर्म में ब्लड के सेल में, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ब्लड के सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है, ठीक है, जो किसी भी फंक्शन को काम करने के लिए आपको मजबूती या फिर क्या कहते हैं, एनर्जी देता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होता है, एटीपी जो एनर्जी है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी में जाके स्टोर होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन चाहिए इसके लिए, अभी ये प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफ्यूज़ होके जो यहाँ पे ये जो सेल है, ये कहाँ कनेक्ट होते हैं जाके, ये जो नर्व हो गए, नर्व कहना गलत होगा यहाँ पे, ये जो क्या कहते हैं, वेसल्स हो गया, ठीक है। ये क्या करता है आगे जाके, आपका रेस्पिरेशन में जो लंग्स होता है, लंग्स में जो एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई के पास CO2 और ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन वो देता है और CO2 लेता है, ठीक है। तो हम लोग सांस जो इन एक्सेल करते हैं वो भी CO2 होता है, ठीक है, और कुछ CO2 इसमें चला जाता है, जैसे वाटर आप निकाल दिए, ठीक है। तो फिर आगे ये आप रेस्पिरेशन पे अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वो रेस्पिरेशन से आता है। फिर इसके बाद फिर जाता है हार्ट में, हार्ट में फिर पंप होता है, पंप हार्ट में जाता है, पंप होता है, और पंप होने के बाद पूरी बॉडी में हर एक सेल तक पहुँचाता है, ठीक है। तो हर एक सेल में फिर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है। ये है पूरा फंक्शन आपका। मैं लास्ट, और एसिमिलेशन क्या हो गया, एसिमिलेशन यही प्रोसेस है, एसिमिलेशन यही प्रोसेस है कि मतलब डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन के बाद पूरे बॉडी में पार्ट जहाँ जिसको जहाँ ज़रूरत थी वहाँ तक पहुँचाना, वो उसका काम एसिमिलेशन हो गया। और लास्ट में जो ये लार्ज इंटेस्टाइन से निकला एक्सक्रीशन, मतलब रेक्टम और एनस से जो भी निकल गया, वो आपका एक्रेशन हो गया, ठीक है। तो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है, इसलिए उसका कलर येलो होता है। तो फिफ्थ वाला भी एक्सक्रीशन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, ये लेक्चर अच्छा रहेगा, मतलब अभी थर्ड लेक्चर है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, धीरे धीरे करके अच्छे से आ जाएगा, ठीक। तो ये है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जो कि हाइड्रोट्रॉपिक होलोजोइक के अंदर आता है, ठीक, खत्म। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वगैरह वगैरह।